प्रणाम सभी को। नाग पंचमी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आइए हम लोग गुरु आवाहन करके, नाग देवता का आवाहन करके उनका ध्यान करेंगे। ओम गु ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गुरुजी माता जी के सानिध्य में नाग देवता का आवाहन। ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम। इतने भावपूर्ण आह्वान के लिए बहुत बहुत आभार अनुमा दीदी। और सभी से एक भाव साझा करने का मन है। टू बी ऑनेस्ट, आज शायद जीवन में पहली बार समझ में आया कि नाग पंचमी क्या है और भगवान हर त्योहार के माध्यम से, हर छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आज सुबह सुबह जब मैसेज आया कहीं से, तो लगा कि वो मैसेज गुरुदेव ने भेजा है और चिंतन चलने लगा कि क्यों सेलिब्रेट करना है, ये कनेक्ट तो मिल ही नहीं रहा, भाव तो जुड़ ही नहीं रहा। क्या कारण है कि नाग पंचमी को लोग इतने भाव से सेलिब्रेट करते हैं और इतनी जगह से विशेष आ रही हैं। और वो चिंतन अपने अंतर मन में चल रहा था, लेकिन फिर क्योंकि जैसे हम लोग जूम पे लॉगिन रहते हैं, सत्संग चलता रहता है, तो ऐसा लगा सब लोगों के बीच में इस बात को रखते हैं। और सुबह हम लोग 11-12 मेंबर्स अवेलेबल थे, उनके बीच में एक सामूहिक सत्संग हुआ और सबने अपना अपना भाव रखा और उससे एक्चुअली इस दिव्य दिन का अर्थ समझ में आया। और ये दिव्य दिन कैसे माँ धरा से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, हमारे एग्जिस्टेंस से जुड़ा हुआ है, ये समझ में आया। और फिर ये समझ में आया कि समष्टि में हर जगह हम सीख सकते हैं और हमारी संस्कृति कितनी दिव्य है। और फिर वही प्रार्थना हुई भगवान से और कृपा हो गई सब पर। और मैं तो उस कृपा को बहुत दिल से अनुभव करती हूँ कि कहा कि ये याद नहीं रहेगा, भगवान इसे लिखवा दो। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हुए थे तो वो भाव लिखा गया। और फिर सभी का ये मन हुआ कि ये अपने तक नहीं रहना चाहिए, इसको बांट दो मैक्सिमम। और फिर वैसे तो बांटने के बहुत सारे तरीके हैं, फेसबुक पे डाला, कई सारे ग्रुप्स में पोस्ट किया, पर हमारे यूट्यूब के जो भाई बहन हैं उन तक कैसे लेकर जाएं, और वो भी परिवार ही है। तो लगा कि आज कुछ ऐसा अंदर से भाव आया, आज कुछ ऐसा करते हैं कि समष्टि के साथ समष्टि की चीज को समष्टि तक ले जाते हैं, क्योंकि वो अपना भाव नहीं है, समष्टि से निकला हुआ भाव है, सबके इनपुट्स और सबकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ निकला हुआ भाव है। तो इसलिए ऐसा आया कि एक रिकॉर्डिंग बनाते हैं और वो पोयम आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं और प्रार्थना के सबके हृदय इस तत्व को समझ सकें। और खाली नागपंचमी ही नहीं, फिर हम हर फेस्टिवल का वो तत्व, हर फेस्टिवल का वो मीनिंग, वो भाव समझ सकें। इसी भाव से काव्य को आगे बढ़ाते हैं, काव्य को पढ़ते हैं। और मैं शुरू कर रही हूँ इस काव्य को पढ़ना, लेकिन हो सकता है बीच में और मेंबर्स इसको ऐड ऑन करें, बड़ा है। लेकिन अगर आप भाव से सुनोगे तो एक एक चीज विजुलाइज करते हुए सुनोगे तो हमें शायद हमारे हृदय को स्पर्श कर जाएगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ठीक लगे तो नेत्र बंद करके उसको विजुलाइज कीजिए, जो कहा जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है। आज नाग पंचमी है, सुबह सुबह ही सखा ने हमें बताया। सखा मैं बोलती हूँ भगवान श्री कृष्ण, जगत गुरु श्री कृष्ण को, और हम सबके सखा हैं वो। लेकिन हमें क्या करना है ये नहीं भावना को अनुभव हो पाया। सखा से ही बात करने लगे, क्यों सखा हम नाग पंचमी पर ये पूजन करें जब भावना को कोई भाव ही ना मिले।
मतलब मैं कर्मकांड स्तर पर कुछ कैसे कर दूं जब मेरा दिल, मेरा हृदय उस चीज से जुड़ ही नहीं पा रहा है। तो मैं कैसे किसी को बधाई दूं जब मेरे अंतःकरण में ही वो भाव नहीं उतर पा रहा है। सखा ने कहा, हर जीव के जीवन से कुछ सीखा जा सकता है। तूने ध्यान से अभी भाव चिंतन नहीं किया, इसलिए यूं कह दिया। हमने कहा, तुम्हारे समझाए बिना तो कहीं कुछ हो सका नहीं। सारा इंटरनेट देख लिया, हर जगह स्वार्थ भाव से पूजन का भाव भरा हुआ। कोई कहता कुंडली का सर्पदोष मुक्त हो जाएगा, कोई कहता ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएगा, कोई कहता राहु केतु का असर नहीं होगा। लेकिन नहीं हमको जम रहा, क्योंकि इन सब से बह कर रहे हम, और बह के साथ नाग पूजन करें हम। अब जब हम सबकी कुंडली गुरु ही लिख रहा, तो किस बात का बह रहा। जब हम सबकी कुंडली वो जगत गुरु ही लिख रहा, वो गुरु तत्व ही लिख रहा, तो किस बात का बह रहा। और प्रेम तो सभी से है, भले ही वो राहु केतु हो सका। तो सखा ने कहा, कितनी सुंदर बात सखा ने समझाई कि हमने चिंतन ही नहीं किया समष्टि की ओर। हम हर जगह से सीख सकते हैं। हमारा संकीर्ण मन उस विस्तारित भाव का चिंतन ना कर सका, और हमें ये नहीं समझ में आया कि नाग पंचमी कितना दिव्य दिन है, या कोई भी त्योहार कितना दिव्य होता है। सखा हंसने लगे इस बात पर, हमारी छोटी बुद्धि पर। सखा हंसने लगे, बोले, मुझसे क्या चाहती है। हमने अश्रुपूर्ण होकर भाव से कहा, भावनाओं से जुड़कर कर सके प्रार्थना, इसलिए हमें इसका गहरा महत्व समझाओ सखा। कोई भी प्रार्थना बिना भावना के संभव नहीं है। तो वो महत्व, वो तत्व हृदय जानना चाह रहा है, और इसे जिज्ञासा कहते हैं। ये जिज्ञासा मन में कृपा से उठती है, और कृपा से ही उठी। आंखों के आगे एक दृश्य स्वयं घूम गया। महाकाल के गले में सर्प होता है सदा, उनको सर्प से इतना प्रेम कैसे हुआ। इसके बाद भगवान शेषनाग और उनके दिव्य जन्मों का भाव नेत्र के सामने आ गया। वो ही महर्षि पतंजलि, वही लक्ष्मण भैया और बलराम दाऊ, हमारे प्यारे सखा के भैया। नहीं कभी नारायण का साथ छोड़ा। जिस धरा ने है सब जड़ चेतन का बोझ उठाया, उनको शीश पर शेषनाग ने उठाया। अब हृदय कुछ कुछ भाव कृतज्ञता का अनुभव कर पाया। और ये जो झांकी सखा ने दिखाई, इससे हृदय गदगद हो गया। ऐसा लगा कि भगवान शिव, महाकाल इतना प्रेम कर सकते हैं उस विषैले सर्प को, जिसे हम सहजता से विषैला कह देते हैं, पर वो विषैला है कहाँ। उसमें तो कोई विष ही नहीं है, उसमें कैसे विष हो सकता है जो पूरी धरा का भार अपने सिर पर उठा रहा है। भगवान शेषनाग, वो कैसे विष दे सकते हैं। वो तो विष को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, ग्रहण करने की शक्ति रखते हैं। और फिर वो दिव्य चेतना जिसने कभी भगवान का साथ ही नहीं छोड़ा, हमें ये सिखा दिया कि किसी भी रूप स्वरूप में आओ, अपने इष्ट, अपने परमात्मा का साथ मत छोड़ो। तो वो श्री लक्ष्मण बनकर आए, या श्री बलदाऊ बनकर आए, या ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि बनकर आए। अगर हम सब ये सुन रहे हैं, तो हमको पता है कि महर्षि पतंजलि का कितना बड़ा भारतीय संस्कृति को योगदान है। और वो सब आंखों के आगे हृदय में घूम गया, और आंखें अश्रु पूरित हो गई। इसके बाद सखा फिर मुस्कुराया, बोला, कुछ कुछ समझ आया। हमने कहा, बस कुछ कुछ ही समझ में आया, पूरा नहीं, क्योंकि हमें पता है इसके भीतर और बहुत कुछ गहरा है। लेकिन हाँ, एक बात ये तो समझी कि हमारी संस्कृति दिव्य है बड़ी। यहाँ पर सभी के पूजन का कृतज्ञता के भाव से विधान है कभी ना कभी। श्राद्ध में हम कौओं की पूजा भी कर लेते हैं, चींटियों को दान दे दो, गौ माता की पूजा कर लो। कौन सा ऐसा जीव है जिसकी पूजन का विधान नहीं। मछलियों को दाना खिलाओ। हमारी संस्कृति की दिव्यता है, क्योंकि सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि हर जीवन धरा को कुछ ना कुछ तो देता ही सदा सदा, और हर कोई है कहीं ना कहीं एक दूजे से जुड़ा हुआ। हर कोई है कहीं ना कहीं एक दूजे से जुड़ा हुआ। हम कितना ही कह दें कि हम अभिन्न हैं, हम है तो उस सूर्य की ही किरणें हैं। और मूल में जब सबके प्रकाश ही है, तो हम अभिन्न नहीं हो सकते। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हर जीव से प्रेम करें, सभी का सम्मान करें सदा सदा। लेकिन और बहुत कुछ जाना जा सकता है सखा। सभी से सत्संग कर ले जरा, हर वाणी से तो कृष्ण ही बात करेगा। सखा हंसा, बोला, जी कर लीजिए। और इसके बाद ये चिंतन स्वयं में चल रहा था। इसके बाद एक दिव्य सत्संग हुआ, और उस सत्संग से और बहुत सारे भाव आए, और उन भावों को फिर सखा ने लिखा, कृपा करी। और मैं मुस्कान से रिक्वेस्ट करूंगी आगे का वो पढ़े कि सत्संग के बाद जो जिस निकला वो क्या है।
सभी से भाव साझा किया, सभी से भाव साझा किया। तभी डॉक्टर भैया ने बताया। शायद मुस्कान के इंटरनेट कि में जब कुछ समुद्र इशू। मंथन हुआ था। मुस्कान दोबारा पढ़ना पड़ेगा, आपका इंटरनेट इशू हो रहा है। अच्छा। सभी से भाव साझा किया। तभी डॉक्टर भैया ने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब हलाहल निकला था। जब समुद्र मंथन हुआ था तब हलाहल निकला था, जिससे हर ओर कोलाहल हो गया था। हर कोई तड़प गया था। तो महाकाल ने साथ ही साथ सभी नागों ने विष ग्रहण किया था। तो महाकाल के साथ ही साथ सभी नागों ने विष को ग्रहण किया था, समिष्टि का सहयोग किया था। हृदय आनंद से भरा और वासुकी जी को भी संग संग आभार हुआ। उनके बल पर ही तो ये दिव्य मंथन हो सका। संग संग ये समझा कि भोले बाबा कहते हैं सभी से प्रेम करें। जो आपको विष समान काली बॉल डाले, उनकी काली बॉल को प्रेम का हार बनाकर गले में जो डाले। ना हृदय तक जाने दे, ना वाणी से कुछ किसी को अनुचित कहे। ना हृदय तक जाने दे, ना वाणी से किसी को कुछ अनुचित ही कहे। प्रेम भाव से आपने उनके कहे को गले से लगा लिया। प्रेम भाव से आपने उनके कहे को गले से लगा लिया तो आपके भीतर का प्रेम सही समय तक उनके पास जाएगा। वाह वाह वाह, क्या दिव्य सीख महाकाल के गले का दिव्य सर्प वासुकी दे रहा। फिर एक सखी ने सांप के केंचुली त्यागने के तत्व दर्शन की ओर इंगित किया और कहा कि इसी के समान अपने अनावश्यक संस्कार का त्याग करे सब जरा। तो हर संस्कार का त्याग करते करते देह भाव से भी जीव मुक्त होगा। प्रेम का दिव्य विस्तार होगा। कुंडली भी जागरण करनी हो तो इसके बिना तो हो ना सकेगा। जब तक जीव अहम रूपी केंचुली से मुक्त नहीं होगा, जब तक जीव अहम रूपी केंचुली से का, तब तक नहीं प्रेम की यात्रा पर अग्रसर ही होगा। तब तक नहीं प्रेम की यात्रा पर अग्रसर ही होगा। कितनी सारी दिव्य भाव सामने आ गए। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के समय ये सखा ने समझा दिया कि हर जीव का जीवन कीमती है। अपनी सफलता कभी किसी को कुचल कर हासिल नहीं की जा सकती है। अपनी सफलता कभी किसी को कुचलकर नहीं हासिल की जा सकती है। इसलिए उन्होंने खांडव के हर सांप को अभय दान दिया। कितना दिव्य भाव अब जाग रहा। जब भी अब क्षीर सागर में नारायण और नारायणी को देखेंगे, नारायण के सिर पर शेष नाग दिखेगा और उनके ऊपर माँ धरा का दिव्य भाव दिखेगा। अब हृदय कृतज्ञता से भर गया। कितने ध्यान जप में अब मन लगेगा। कितना ही ध्यान जप में अब मन लगेगा। संग संग शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाना, क्योंकि विष पिया महाकाल ने हमारे लिए है सदा सदा। और उस शिवलिंग के पत्थर से निकलती है एक ऊर्जा। जब भाव रूप से उसमें ठंडा दूध है पड़ता, तो वातावरण का दिव्य परिष्कार है होता और भीतर भीतर प्रेम का भाव अवतार होता। और भी कई कारण हैं इसके, लेकिन आज आज के लिए ये भाव पर्याप्त हुआ। भय से नहीं करनी कभी कोई पूजा, न मात्र कर्मकांड का भार हृदय उठा सकता। इसलिए आज की इस दिव्य सीख के लिए आभार है तुम्हें सखा, और सभी सत्संग के साथियों को चरण वंदन है सदा सदा। सुनो सखा। सखा हंसा और बोला, भाव लिख दिया, इसके लिए भी आभार कहना है क्या। हमने कहा हाँ, क्योंकि स्मृति का क्या करें, भूल जाते हैं हम सखा। लेकिन एक बार जो तुम्हारी लेखनी से उतर जाता तो आत्मा आत्मा हृदय मन का भाव ही बन जाता। सखा बोला, लिखा क्योंकि इसमें सभी के हित का है भाव छा छुपा। तेरे लिए ना लिखा, तेरे लिए तो मेरा ठेंगा। सब सखा देखो, इस समय तो इतना प्यार आ रहा।
कि तुम्हारे ठेंगा में भी तुम माथे लगा तो आत्मानंद परमानंद होगा। आखिर ये कोई छोटा मोटा ठेंगा है क्या? स्वयं नारायण को सखा मानकर धरा पर आना जो पड़ा, हमें ठेंगा जो दिखाना पड़ा। सखा जोर से हंसने लगा और बोला, पावली है तू, पक्का पक्का यकीन मुझे हो गया। हमने कहा, सखी को बताएं क्या? सखा बोला, ना, लेकिन कृष्ण के गले बस आनंद ही आनंद इस क्षण में है भरा हुआ। सभी को आभार सदा सदा। नाग पंचमी का त्योहार सही मायने में हृदय में अब जाके मन को मान गया। सभी को प्रणाम। आभार आभार आभार। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल रीडिंग। और देखो भगवान का प्रेम, लिखने वाली शक्ति वही है, उनकी इच्छा उनकी शक्ति के बिना कुछ लिखा नहीं जा सकता। लेकिन वो इतना प्रेम करते हैं कि प्रेम से अपनापन भी हर काव्य के एंड में कहीं ना कहीं जता देते हैं, वो अपना भाव, वो दोस्ती का भाव, क्योंकि हम वो जी रहे हैं। हम जो मान ले भगवान को वो बन जाता है। आप माता पिता मान लो, वो माता पिता बन जाएंगे। आप उनको अब सखा भाव से चल रहा है तो वो सखा ही है, और एक सखा ही तो दूसरे सखा को कह सकता है कि ठेंगा दिखा रहे हैं। तो ये मन का भाव है, इसको मानो तो सत्य है, ना मानो तो मिथ्या। सारा सारा खेल मानने का है, भावना का है, धारणा का है, और पढ़ने वाला इसमें चार चांद लगा देता है। तो और ये हम सभी के लिए है। अगर आप ये सोच के पढ़ो कि ये आपने ही लिखा है, क्योंकि हम सब एक ही है ना मूल में, तो कनेक्ट और बहुत सुंदर और ज्यादा मिलेगा। कहीं कोई दूसरा है ही नहीं, अगर ये आप तक आया है तो सबने लिखा है। अब जैसा कि पहले बात की थी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हैंड रेस कर दो, और क्या भीतर गया इस काव्य से, बस वो एक भाव आप लोग अपना बताओ। हैंड रेस करोगे तो अनम्यूट करके बोलना आसान हो जाएगा। अनुभा दीदी। अभी अभी ये भाव आया कि ढेर सारा ग्रैटिट्यूड टू ऑल द स्नेक्स, जो भी नाग देवता है। और इसको एक मंत्र से बोलते, बाई चांस मंत्र भी मिल गया गूगल में। सर्वे नागः प्रियन्तां मे, ये केचित् पृथ्वी तले, ये चाहे मरीचिस्ता, येऽन्तरे दिवि संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिना, ये चावापेदाकेषु, तेषु सर्वेषु वै नमः। इसका अर्थ है, संपूर्ण आकाश, पृथ्वी, स्वर्ग, सरोवर, तालाबों, नलकूप, सूर्य किरणें आदि जहां जहां भी नाग देवता विराजमान है, वे सभी हमारे दुखों को दूर करके हमें सुख शांति पूर्वक जीवन देते हैं। उन सभी को हमारी ओर से बारंबार प्रणाम है, क्योंकि हमारी चारों तरफ बहुत सारी विषैली चीजें होती हैं, और वो सारा विष कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके अपने अंदर धारण करते हैं, और शायद इसलिए उन विषैले चीजों से हम लोगों की रक्षा होती है। इसलिए उन्हें बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी को। थैंक यू सो वेरी मच। और हमारा भार तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो शेषनाग ने भी उठा रखा है। हर माँ धरा को जो दो सिर पर उठा ले, हमारा जन्म से लेकर आज तक अनंत जन्मों का भार जिस चेतना ने उठाया है, वो शेषनाग भी तो नाग योनि के हैं, नागों के राजा हैं। तो ग्रैटिट्यूड तो बनता है। और कभी इस दिशा ध्यान ही नहीं गया, देखो जीवन में हमेशा सीख सकते हैं। आज इस पल गया तो इस पल के लिए ग्रैटिट्यूड है कि इतने वर्ष निकल गए, आज तक नहीं समझ में आया। बस देखते थे नाग पंचमी पर, इतना ही रह गया था नाग पंचमी के, नागों को दूध पिलाना है। पर क्यों? और कभी पिलाया भी नहीं, क्योंकि कारण नहीं जुड़ा। लेकिन बहुत लोग ऐसा कर रहे होंगे, पर क्यों कर रहे हैं वो नहीं पता। और जब ये क्यों हृदय को स्पर्श करता है ना, तो हर प्रार्थना से अमृत निकलने लगता है, और हर प्रार्थना वो समष्टि की ओर ही जाती है, फिर माँ धरा की ओर ही चले जाती है। तो मैं नाम लेती रहती हूँ, अगर आपको अनम्यूट करना है तो आप कर लेना। मेरी स्क्रीन पर जितने भी आ रहे हैं, प्रतिभा दीदी कुछ कहने का भाव है? अगर आप म्यूट पे रहना चाहते हो, नहीं कहना चाहते तो भी कोई बात नहीं है, इट इज अप टू यू, क्योंकि हम सबके हित के लिए कर रहे हैं, तो विचार की कोई बात ही नहीं है। भावना दीदी आप कहना चाह रहे हो, आपको जाना होगा तो आप पहले बोल सकते हो। हाँ हाँ दीदी, मैंने सुबह में वैसे आपको प्राइवेट में ही मैसेज लिखा था, पता नहीं क्यों प्राइवेट में गया, लेकिन बहुत अच्छा भाव मिला। और वही मिला कि भगवान के साथ बैठना है तो कुछ मांगना नहीं है, शक्ति भी नहीं, प्यार भी नहीं, कुछ नहीं, बस बैठना ही है। और
जो करवाना है वो करवा ले, ये देह से करवा ले और कोई भाव से करवा ले, किसी भी तरह, लेकिन वो करवा ले। वही वही भाव मिला, वही भाव मिला। दीदी वर्षा दीदी। में ये उतरी अंदर की मतलब हर एक से कुछ ना कुछ वर्षा दीदी आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है, अगर किसी का इंटरनेट अच्छा नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी पहले पैरामीटर्स चेक करके फिर अनम्यूट करिएगा। और ये रिकॉर्डिंग रॉ ही आने वाली है, एज इट इज ही आने वाली है, बिकॉज हमारा पर्पस भाव पहुंचाना है। परफेक्शन हमारा परमात्मा देख लेगा। एंड आई एम नॉट टेक्निकली दैट इज स्ट्रॉन्ग, और मैं किसी को लोड नहीं देना चाहती अब इसके ऊपर। और अगर कोई यूट्यूब व्यूअर सोचता है ऐसा कि बहुत परफेक्ट आना चाहिए, नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल है, सेवा करना चाहते हैं तो मैसेज कर दीजिए, आपको ले लेंगे भैया, आप कर दो ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको जितना आ रहा है उतना तो हम बांट सकते हैं प्रेम से, ठीक है। तो वंदना दीदी। पहले तो सभी को अनंत आभार है, सभी एक के प्यार से, आशीर्वाद से, गुरु कृपा से ये सब सत्संग सुनने को मिल रहा है और अंदर तक पूरे जा रहा है। और शेषनाग को सबसे बड़ा आभार है जिन्होंने पूरे माँ धरा को अपने ऊपर रखे हुए हैं, तो यही कहना चाहेंगे बस। देखो कृतज्ञता को एक कॉमन इमोशन हो गया, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू वंदना दीदी, एक कॉमन इमोशन है। फिर भी और थोड़ा भीतर जाओ और आपके जीवन को कौन से पॉइंट ने स्पर्श किया, बस। सभी को प्रणाम। कहते हैं ना कि कृष्ण की चरणों की धूली या राधा रानी की चरणों की धूली मिल जाए तो जीवन तृप्त हो जाता है। तो ये तो वो नाग देवता है जिन पे कृष्ण ने नृत्य किया है, मतलब धूली तो छोड़ो, पूरा चरण रख दिया, और चरण रखा ही नहीं, उनके छापा भी है यहाँ पे, उनके चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो वो तो कितने ही दिव्य है। एक तो ये भाव, दूसरा उन्होंने हमारे लिए कितना ही विष पिया है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, जैसे डॉक्टर भैया ने बोला कि वो उस टाइम उन्होंने जो पिया है विष, तो बहुत ज्यादा विष था, इतना विष था कि नीलकंठ का गला भी, मतलब शंकर भगवान का गला भी नीला हो गया था, वो नीलकंठ हो गए थे। तो उन्होंने कितना ही विष पिया है हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी दिव्यता तो यही है कि उन्होंने और उसके बाद एक और सर्प की बहुत दिव्यता आती है कि राजा परीक्षित को उन्होंने डसना था, लेकिन उससे पहले राजा परीक्षित ने 7 दिन भागवत गीता का पाठ किया। तो जब उन्होंने राजा परीक्षित को वाकई मुक्ति दिया होगा, ब्लेम अपने सिर ले लिया कि राजा परीक्षित का वो चले गए उस वजह से कि उन्होंने सर्प ने डसा। और उनको कितना अमृत मिला, उनको भी जो राजा परीक्षित को जिन्होंने डसा था, कि भागवत का सारा सार, मतलब जब हम भागवत करते तो रोम रोम में, उनके हर कतरे में वो पहुंच जाता है ना, वो अंश भागवत का। तो उन्होंने जब वो पिया होगा अंश, तो वो कोई अमृत से कम तो नहीं होगा। तो नाग देवताओं को तो मुझे तो वैसे भी बहुत ही प्यार है उन सबसे, और शुरू से मैं सोचती थी इतना प्यार क्यों है, लेकिन बहुत ही सारा थैंक यू, बहुत बहुत ही सारा सबको भी, और उन सब जिन्होंने ये तथ्य दिया, कृष्ण को भी बहुत बहुत सारा, सखा को थैंक यू। देखो इससे एक और ये एड ऑन आ रहा है, एक बात ये समझ में आ रही है कि हमारे भगवान हर रूप में हमारा विश ग्रहण कर रहे हैं, और हमसे थोड़ी सी भी चीजें इधर उधर की नहीं सही जाती, थोड़ी थोड़ी बातों पे हम डिसहार्टन हो जाते हैं और लो हो जाते हैं, पर हमें नहीं होना चाहिए। फिर हमने दिया ही क्या समष्टि को अभी, और दे ही क्या सकते हैं, केवल इतना ही तो, अपना अहंकार ही देना है। गुरु कहता है तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते हो, बस अपना मैं मुझे दे दो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। तो वही वो समझाना भी चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। वैशाली दीदी। आवाज आ रही है दीदी? क्लियर? मुझे भी वो वाला भाव ज्यादा स्पर्श किया कि जब समुद्र मंथन के टाइम सारे सर्प विष ग्रहण करने आ गए थे शिव जी के साथ, तो मतलब सबसे पहली चीज मुझे सरलता दिखी और खुद पे विश्वास नहीं, मतलब सहायता करने की शक्ति समझ में आई। खुद की क्षमता नहीं देखी कि शिव जी नहीं पी पा रहे, हम कैसे पियेंगे। मतलब वो चले गए कि प्रभु आप पी रहे हो तो हम भी पी लेते हैं, आपका कष्ट कैसे दूर करें। तो एक वो सहजता समझ में आई मुझे, और सहिष्णुता, क्योंकि उसके बाद जब वो विषैले हो गए तो उन्हें पाताल में स्थान दे दिया गया ताकि मनुष्यों को जीवन यापन करने में कष्ट ना हो। तो सहिष्णुता उनको, मतलब सहन शक्ति करके वो जीवन भर रहे। और आज भी गुरुदेव माता जी के कारण उनके, हमारा जो जहाँ पे कनखल में हम रहते हैं
वहां कनखल नागों का एरिया है, लेकिन माता जी के कारण, माता जी के प्रेम के कारण वो कभी ऊपर स्थल पे नहीं आते हैं। तो अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है, तो मैं बस इतना ही बोलूंगी, पता नहीं इतना ही बोल पाऊंगी, अभी नहीं बोल पा रही हूँ। आपके भाव पहुंच गए विशाली दीदी। प्रतिभा दीदी। हाँ, सभी को प्रणाम। दीदी, इस कार्य से तो ये वही अभी जो वैशाली दीदी ने बोला, और वसु दीदी से भी कनेक्ट करूंगी कि जो उन्होंने बोला कि नाग के ऊपर श्री कृष्ण ने नृत्य किया था। जिस नाग के ऊपर श्री कृष्ण नृत्य कर सकते हैं वो किसी को कैसे परेशान कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब किसी के, जैसे बहुत लोगों का होता है कि काल सर्प योग है किसी के ऊपर, ऐसा बोला जाता है काल सर्प योग है, तो वो काल सर्प मतलब किसी को कैसे परेशान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर इतना उनका आशीर्वाद है कि वो आपके ऊपर आपका योग बना रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ये काल सर्प योग की वजह से लोग कहते हैं कि आप यहाँ जाके पूजा करो, वहां जाके पूजा करो। चार स्थानों पे बोलते हैं कि जल चढ़ाओ शिव जी को, नागों को जल चढ़ाओ, जिससे आपकी, इसमें यह होता है कि अकाल मृत्यु का होता है काल सर्प योग में। बस वही है कि इस कार्य से ये मिला कि आप भय से ना पूजा करो, आप भय से ना पूजा करो उनकी, आप उनके मतलब जो गुण है उसकी वजह से पूजा करो, तो आपके ऊपर भी उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तो बस मुझे यही लगा कि लोगों को काल सर्प योग से डरना नहीं चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए उसके गुणों को जान करके। डरना चाहिए केवल अपने गुस्से से, सबसे बड़ा विकार अपने भीतर, और किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सुंदर समझाया सब प्रतिभा दीदी। मुस्कान, तेरा हैंड रेज है, और जिनको भी बताना है प्लीज हैंड रेज कर दो, सिस्टम वाला कर लो या वैसे। हाँ ठीक है, आई गॉट इट। मुस्कान अनम्यूट, अगर नेटवर्क अच्छा है। पोएम हाँ, पढ़ते हुए नेटवर्क बहुत इशू था। ठीक है। अभी भी नेटवर्क नहीं है मुस्कान। श्वेता दीदी। आभार सभी को सबसे पहले कि इस सत्संग में और इस रिकॉर्ड जो हम शेयर कर रहे हैं, इतना अच्छा भाव सबके साथ, उसमें मैं जुड़ सकी। मेरा आज के काव्य से, जैसा सबने कहा पहले, मुझे भी बिल्कुल भी नागपंचमी क्या है, क्यों मनाते हैं, कभी इस पे विचार ही नहीं किया। बस होता है, हो गया। वो मैंने कभी खुद से किया भी नहीं, परिवार में हो रहा है, बस उसको ज्वाइन कर लिया। बट आज पहली बार वो समझ में आया कि नाग देवता क्यों पूज्य हैं हमारे लिए। उन्होंने, जो कहते हैं कि हमारे समष्टि की अच्छाई के लिए, सबको विष से मुक्ति दिलाने के लिए खुद वो विष ग्रहण किया। और उस विष ग्रहण करने का जो सबसे बड़ा भाव था परोपकार, जो बड़े बड़े संतों ने भी कहा है कि परोपकार जो है वो सबसे बड़ी सेवा है सबकी। और वही परोपकार, जब हम नाग देवता की पूजा करते हैं, तो मेरे को जो सबसे ज्यादा जो भाव ने छुआ वो यही है कि हम नाग देवता की पूजा करते समय उन पे यही चिंतन दिखता है कि उन्होंने पूरे विश्व का विष अपने अंदर लिया ताकि विश्व शांति से जी पाए। तो हमें भी वही गुण चिंतन करके अपने अंदर, उस गुण का अपने अंदर चिंतन करके उस पे अभ्यास करना चाहिए कि हम अपने विकारों का, अपने जो विष है हमारे अंदर, उस पर काम करके दूसरों को परोपकार की भावना दें, दूसरों का विष जो है वो दूर करें। मतलब कोई अगर हमें दे भी रहा है कहीं से, तो अपने अंदर वो लेके कहीं उसको अपनी एनर्जी से, या फिर जो भी हम कर सकते हैं अभ्यास अपने अपने लेवल पर, जो भी हमें किसी के माध्यम से भी समझ में आए, उसे ग्रहण करके अपने अंदर सरलता भाव से, सहज भाव से एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच दीदी। ममता दीदी, आपका दिख रहा है। सभी को प्रणाम दीदी। मेरा भाव आज इस बात से कनेक्ट हुआ कि बहुत बार ये बात आई है कि भगवान शिव को हम लोग दूध चढ़ाते हैं, तो क्यों चढ़ाते, इतना सारा दूध वेस्ट कर देते हैं, गरीबों में उसको बांट सकते थे। लेकिन आज आपने जो बताया इस काव्य में जो कि था कि उससे एक एनर्जी प्रवाहित होती है जो कि हमें मिलती है। भगवान शंकर ने इतना सारा विष पिया था, उसको अपने गले में धारण किया था, उसके बावजूद जब हम दूध चढ़ाते हैं तो इतनी दिव्य एनर्जी हमें मिलती है। और ये कहीं ना कहीं हमें, जैसा मैं श्वेता दीदी से कनेक्ट कर पा रही हूँ, कि हमें ये सीख देता है कि हमारे आसपास भी किसी के बात से, किसी के व्यवहार से जो हम हर्ट होते हैं, तो हमारे अंदर जो
एक तरीके का जहर उत्पन्न होता है या अगला देता है, तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। तो वाकई इस चीज को हम समझ पाएंगे। ये था दीदी मेरा। थैंक थैंक यू यू दीदी। दीदी। और शिवलिंग का तो और बहुत गहरा साइंस है, आज उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उसका तो बहुत है। एक्चुअली उस पत्थर से एक एनर्जी निकलती है, उसको पत्थर नहीं बोल सकते, इसीलिए तो वो शिवलिंग है। तो बड़ा गहरा साइंस है उसका, तो उस पर नहीं करेंगे आज। संगीता गार्गी, संगीता दीदी, मैंने आपका नाम संगीता गार्गी कर रखा है। सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आज का यह पर्व, नाग पंचमी पर्व, जीवन में सच सच बताएं तो आज हम लोग यह समझ पाए हैं कि सच में नाग पंचमी पर्व है क्या, और उसका तत्व समझ पाए हैं। इससे मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे ये भाव मिला, माता भगवती, हमारी माता भगवती जी गोरखपुर अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने ये सारे नागों को और सारे भी जीव जंतुओं को संरक्षण दिया और उन्होंने उनको प्यार दिया। तो वो उनकी संतान है, ये उन्होंने भाव हम सबके बीच साझा किया, दिखाया। माँ द्रौपदी ने भी संरक्षण दिया। तो उनसे जो ये हम मान भी कैसे सकते हैं कि वो हमारे लिए कहीं भी हानिकारक हैं, या हमें इस चीज को कहीं नहीं मानना चाहिए। हमें ये कैसे उनसे आभार प्रकट करना चाहिए, और वो हम उनसे कैसे प्यार करें। और जैसे अभी ममता से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि सामने से कोई भी भाव आ रहा हो, एक तरह से कह सकते हैं ब्लैक बॉल आ रहा हो, तो ना हम उसे हृदय तक जाने दें और ना ही मस्तिष्क तक जाने दें, उसे हम गले तक ही रखें और फिर उसे अपने से दूर करने की कोशिश करें। यह भाव मिला आज के नाग पंचमी पर्व पर, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं इस सत्संग का हिस्सा हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही। रोशनी दीदी, श्लोक भैया। दीदी, इसमें काव्य में एक बात ये आई थी कि हम सबसे सब कुछ सीख सकते हैं, तो सांप से भी हम कितना कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे हमारे त्योहार हैं, तो अगर हर त्योहार पे हम कुछ कुछ सीखें तो वो हमारी लाइफ को बेटर बनाने में बहुत हेल्पफुल है। ब्यूटीफुल भैया, बहुत छोटे कम शब्दों में और बहुत गहरी बात। सीखने के लिए हर जगह अवेलेबल है। पिंकी दीदी। जी दीदी, ढेर सारा प्यार आपको कि आपने इतने दिव्य काव्य आपको सखा ने लिखवाए। और एक क्वेश्चन सबको लगता है कि बहुत लोगों के माइंड में होंगे, क्यों नाग पंचमी करते हैं। तो एक ग्रेटिट्यूड की भावना तो पहले से थी, घर में ऐसा संस्कार दिया गया था कि आज नाग पंचमी के दिन घर में न चक्की चलेंगे और न सिलवट पे मसाले पीसे जाएंगे। तो हम पूछते थे कि क्यों, तो इसलिए कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कहीं मारे ना जाए, इसलिए नहीं चला जाते। लेकिन कोई वैसा साक्ष्य नहीं देता था, कोई पूरे अंदर तक जाकर नहीं बताता था, लेकिन ये बचपन से सुनते आए थे। और आज से करीब 10-12 साल पहले, जैसे कि एक दीदी ने अभी बताया कि माता जी हमें संरक्षण देते हैं, ये बिल्कुल बात है, सही बात है। कि मैं एक बार ना गायत्री मंत्र का लेखन कर रही थी और मेरे पैरों पे सांप, वो भी मतलब विषैले सांप गुजर कर चले गए थे और कुछ भी उन्होंने नहीं किया। इससे एक ये भी पता चलता है कि कोई भी कितना भी विषैला हो, अगर हम उसको कुरेदते नहीं है, उसको हम कुछ नहीं करते, तो वो हमें हानि नहीं पहुंचाती है। और दूसरी बात, ये जो गले में कंठ धारण जो शंकर भगवान किए हुए हैं, तो जो अभी संगीता दी ने कहा कि कोई भी बात अगर हमारे सामने वाले ब्लैक बॉल डालता है, तो उसको हमें गले के नीचे नहीं जाने देना चाहिए। यानी कि जो विष मिल रहे हैं उसको हम अपने अंदर ना जाए, हृदय तक न जाए, और ना अपने हृदय से कोई ऐसे विकार निकाले जो सामने वाले तक विषैला तक पहुंचे। तो हमें देखा जाए तो एक तरह से वो कुछ नहीं हानि पहुंचाते, तो हम गले के अंदर उसको ना जाने दे, यानी हृदय तक उसको ना ले जाए और उसको कंठ तक ही धारण करे। और इसीलिए देखिए शंकर भगवान ने जो विष धारण किया भी है, तो गले तक ही उसको रखा है, तो हम अंदर तक उस काले बॉल को जा जाने दे। इससे यही सीखा। और एक काव्य ने तो आज एकदम आंखें खोल दी, जो चक्षु श्रवा उनको बोला जाता है ना, इसी तरह उन्होंने चक्षु चक्षु खोल दी, अंदर की चक्षु खोल दी। थैंक यू सबको, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ढेर सारा प्यार दीदी, लव यू मिला दीदी। थैंक यू। अंजू दीदी साथ में नहीं है, पर अंजू दीदी ने अपना भाव रखा है कि उन्हें केचुली वाला पार्ट, कि अपने संस्कारों को, जो अनावश्यक संस्कार है उनको क्लीन करते रहो, क्लीन करते रहो, तो परम प्रकाश अपने आप जागृत हो जाएगा। वो प्रकाश भीतर ही है कहीं। तो उनको वो भाव बहुत अच्छा लगा था। रोशनी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मुझे इससे ये भाव मिला कि जैसे कृष्णा के साथ
नाग देवता उनके हर एक लीला में उनके सहायता के लिए हर एक जगह जहां भी कृष्णा को चाहिए वो हर एक जगह वो उनके साथ रहे हैं। तो कृष्णा को हम अपना स्वामी मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं, और जगत गुरु के साथ नाग देवता है। तो अगर वो नाग देवता जो हमारे जगत गुरु की सेवा कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उनके लिए हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने जगत गुरु के लिए और उन जगत गुरु के साथ जो उनके सारे लोग प्रिय हैं उनके लिए भी सेवा करेंगे। इतनी सुंदर दीदी कह रही है, जैसे लक्ष्मण जी हैं, मतलब शेषनाग हमेशा नारायण के साथ रहे, तो हमें सिखा रहे हैं कि अपने भगवान का साथ कभी मत छोड़ो। और वो गुरु तो हमें कस के पकड़े हुए हैं, फिर भी हम छिटक छिटक भागने की कोशिश करते हैं। तो अगर गुरु जीवन में है तो भागो मत, गुरु की तरफ बढ़ते चलो। हमें पूरी दुनिया दिख जाती है गुरु छोड़ के, भगवान छोड़ के। तो हम अपना फोकस एक जगह कर लें। अब किसी का हैंड रेस मुझे नहीं दिख रहा है, तो आई होप एवरीवन इज डन विद द इमोशन। हाँ, चित्रा, परी बोलते हैं हम इसको। प्रणाम प्रीति, आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले तो जो मन में आया वो एक प्रज्ञा गीत मन में आया, वो ये था कि अगर मैं थोड़ा सा उसकी 2 पंक्तियां अगर मैं बोलूं तो यह है, वह सच्चाई आंखें न देखी कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। और जिनकी ये वाली पंक्तियां जो नाग पंचमी पे बहुत ही सटीक बैठती हैं वो ये है, जनमानस की वे सकते थे देखना पीड़ा, असुर नाश का उन्होंने स्वयं उठाया बेड़ा, विषम वेदना जग की पेकर, विषम वेदना जग की पेकर उन्होंने स्वयं पचाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाई। और जब समंदर मंथन की बात आती है तो बार बार आता है जीवन मंथन, विचार मंथन, जीवन मंथन। तो समझ आता है कि अगर हम अपने जीवन का मंथन करें तो हमें पता चलेगा कितने संस्कार, कितना अमृत, कितना विष अंदर ही भरा हुआ है। और जब जिस तरीके से हमारे बाबूजी भी कहते हैं, जब नाली साफ होती है तो उसमें से स्मेल आती है, पर वो एक अच्छा तरीका है, मतलब जिससे पता चलता है कि वो तो साफ होनी है ना। उसी तरीके से हमारे इस जन्म के संस्कार, पुराने जन्म के संस्कार, वो विष तो निकलेगा ही, और उन्हें धारण करने के लिए वो सारे नाग गुरुदेव सब मौजूद हैं। हमें बस उस विश्व को निकलने देना है और समर्पण करना है, ताकि अमृत ग्रहण करने की क्षमता हम में आ सके, और वो अमृत जो हम ग्रहण करें उसे बांटने का सौभाग्य जो गुरुदेव, महाकाल, शिव और ये जो पूरी धरा हमें देती है उसको हम कर पाए। बस इतना सभा, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत सारा प्यार। वो आ गए परी, और तूने बांट दिया ना अभी अमृत, तेरे विष तो निकलता जा रहा है। अभी तूने कितने प्यार से अमृत बांटा। और तूने जो लिखा उसी भाव पे संगीता दीदी ने लिखा है, शायद वो अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, पर संगीता सारस्वत दीदी कानपुर में है। और आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी पे इतना दिव्य काम यूपी की टीम से, और उसको दीदी संभालती हैं। और कितने सारे नए दिव्य बच्चों का जन्म दीदी के माध्यम से, वही वाली बात, अमृत बांट रही है। हो जाएगा, उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो दीदी लिख रही है कि उनको ये भाव मिल रहा है कि नाग देवता से शिष्यत्व की शिक्षा मिलती है। नाग महाकाल की सहायता के लिए विष पीने आ गए। हम गुरुदेव जो स्वयं महाकाल है उनकी सहायता के लिए खड़े हो जाएं ग्वाल बालों की तरह, और उनके कार्य के लिए प्रस्तुत हो जाएं। और करिष्य वचनम तब, बस जो गुरु गए वो करना है। ये दीदी का भाव है जो दीदी ने यहाँ चैट विंडो पर लिखा, मैंने पढ़ दिया। मुस्कान ने भी अपना भाव लिख रखा है, शायद उसका इंटरनेट अभी भी ठीक नहीं है। तो मुस्कान का भाव यह है कि सांप की केचली उतारने से सबसे बड़ी सीख मिल रही है कि कितना कष्ट सहते हैं लेकिन फिर भी मुस्कुराते हैं। तो जब संस्कार छूटेंगे तो कष्ट तो होगा। देखो, हमें आदत नहीं है ना अच्छाई ग्रहण करने की, उस पीड़ा में हम मुस्कुरा सके, जो मिल रहा है उसे हंसते हंसते, क्योंकि गुरु का हाथ, गुरु का वरद हाथ हमारे सिर पर है। और जीवन में अगर गुरु है, गुरु तत्व है, गुरु शक्ति है, तो फिर कोई भय नहीं।
और वो यही लिख रही है कि अपने संस्कारों पर काम करें, उनके आशीष और शक्ति की प्रार्थना करें। हम समाधान की प्रार्थना कर सकते हैं, शक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं, कर कभी भगवान से ये मत कहो कि भगवान इस सिचुएशन को ऐसे की जगह ऐसे कर दो। वो भगवान देख रहा है, उसे बेटर पता है कि सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। हम शक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान ये सिचुएशन है और आपको ये पता है, लेकिन मेरे मन का मैं क्या करूं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी वो प्रार्थना कर रहा है। तो बस समाधान और शक्ति की प्रार्थना करें और शिष्यत्व को धारण करते हुए हम अपने विकारों की, अनावश्यक संस्कारों की, यहाँ तक कि सतरजतम अपने मैं की केचुली उतार के गुरु चरणों में समर्पित कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि देह भाव से छूट जाए। और किसी को कुछ भाव रखना है क्या? किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा है, जिनके थे और आए वो यहाँ कह दिए हैं। तो ग्रैटिट्यूड, हाँ शोभना दीदी आपका हैंड रेज दिखा मुझे। हाँ दीदी, सबको प्रणाम। और मैम, अभी आप जो पढ़ रही थी, बोल रही थी, उसपे मुझे याद आया जब काव्य पढ़ा जा रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई कि गुरुजी अपने कक्ष में बैठे हैं और मैं पहुंची तो कहते मैं ही तो महाकाल हूँ। मैं शिव जी को विजुलाइज कर रही थी तो गुरु जी के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा मैं ही तो महाकाल हूँ। तो मैंने कहा नागपन, तो कहते नाग तुम सब हो, तुम सब नाग हो। तो मैं मतलब सोच ही रही कि क्या है, इतना अच्छा लगा। और जो इस काव्य से जो मुझे समझ में आया कि हम लोग के अंदर एक डर का भाव आता है कि किसी भी नाग सांप को देखते हो तो डर का भाव। अब हमको उस डर, मेरे अंदर जो है डर की बजाय अब ग्रेटिट्यूड का भाव आने लगा कि उन्होंने हमारे कितना कुछ किया, मतलब हमारे विश किया कृष्ण भगवान का साथ। अब ये सोचिए कि जब वासुदेव जा रहे थे टोकरी में उनको लेके, पानी इतना बरस रहा था तो ये नाग ने ही तो उनको बचाया था। तो कितना कुछ हमारे इन्होंने किया, तो हमको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। डर का भाव मतलब है, नेचुरल है, मगर आप ग्रेटिट्यूड हमेशा डालते रहेंगे तो अपने आप ही देखिए बहुत चेंज आएगा। धन्यवाद। Beautiful दीदी, thank you so much. The journey is all about gratitude. Thank you. तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत सारा थैंक यू। साझा करने वालों को भी थैंक यू, अपने अपने भाव सुनने वालों को भी थैंक यू, पढ़ने वालों को भी थैंक यू, हर तरह का। और उस लेखनी को थैंक यू जो आ जाती है पता नहीं कैसे, तो और कितनों के माध्यम से आती है ये नहीं पता। कभी कोई कुछ लिखता है, कभी कोई कुछ लिखता है। तो बस इसी के साथ सभी को फिर से नाग पंचमी के तत्व दर्शन की शुभकामनाएं। हमारे भीतर वो तत्व दर्शन उतरे, और एक दिन का नहीं है अब ये, रोज 5 मिनट माँ धरा के लिए प्रार्थना सब लोग जरूर करें, बस 5 मिनट आपके 24 घंटे के। और देखें क्षीर सागर में विराजमान श्री हरि, माँ लक्ष्मी, और श्री हरि के ऊपर शेषनाग भी दिखाई देंगे अब, और शेषनाग जो सारी धरा को धारण करते हैं वो भी दिखाई देंगे अब। और फिर निमित्त बन के गुरु चरणों में गायत्री मंत्र, रखते जाइए और गुरुदेव से कहिए कि गुरुदेव ये आपके चरणों में, आपकी कृपा से हुआ वह मंत्र आपके चरणों में है, और बस माँ धरा तक ये पहुंचता जाए और हमारे भीतर कृतज्ञता का भाव, प्रेम का भाव समष्टि के लिए जन्म लेता जाए। और उसी भाव में शेषनाग को, नाग योनि को, सभी को आभार करिए। और माँ धरा के लिए 5 मिनट रोज जरूर सब लोग प्रार्थना करें कि सभी को प्रेम मिले। इस धरा पर हर जीव जंतु, हर प्राणी का अधिकार है प्रेम पर, तो गुरु चरणों से होता हुआ वो प्रेम पूरी समष्टि में फैल जाए। इसी के साथ सभी को आभार, सभी को नमन वंदन। राधे राधे। एक साथ बोलो सब लोग अनम्यूट करके, राधे राधे। राधे 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 राधे। अब तो भगवान मिल जाएंगे, आप विश्वास दिला दिया। प्रेम मतलब राधा, राधा राधा बोले बिना तो पूरा ही नहीं हो सकता कुछ, वहीं से शुरू वहीं पर आकर रुक जाता है। चलो सभी को नमन प्रणाम। राम राधे श्यामा।